हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वर्मा कॉमर्स स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का चैप्टर, जो हमारे विस्टास का बुक है हमारे पास हमारे कॉमर्स में। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, जो आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, तीनों का स्टूडेंट का जो सेम चीज़ होता है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट्स भी हैं तो आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट मेन है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, और साइंस में भी और कॉमर्स में भी। तो कॉमर्स के इंग्लिश इम्पॉर्टेंट कंपलसरी है। तो चलिए आज हम इंग्लिश चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं, जो विस्टास बुक का चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। तो चलिए इसके बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छी तरीके से नॉलेज को उनके पास मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा द टाइगर किंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से स्टार्ट करने से पहले हम अगर आप इस चैप्टर के ऑथर नेम अगर जानते हैं, इसका ऑथर नेम क्या है, तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते पहले। तो ये एक स्टोरी है। इसमें पहले होते हैं कि इसमें एक प्रतिबंधपुरम के राजा हैं जिनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। और उनका अगर नाम है तो उनका रियल नेम है महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर। इनका मतलब नाम है रियल नेम, बट इनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब फिर इनको जाना जाता है। अब फिर जब बच्चे थे तो इनको टाइगर किंग कहते थे। तो अब इनका जब जन्म हुआ था, जब ये बच्चे थे, तो इनके जो पेरेंट्स थे, इनके पेरेंट्स जो राजा इनके जो पेरेंट्स थे, वो जब बच्चे में एक एस्ट्रोलॉजर जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर को बुला करके वो मतलब कि कहते हैं अपने बेटे का भविष्य बोलते हैं, कि बताने कि उनके भविष्य में उनके बेटे के जीवन में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में जब पूछते हैं। तो वहाँ पे सभी लोग भी थे और राजा थे और वो बच्चा भी था। सॉरी फॉर इशूइंग सम प्रॉब्लम, सो आई स्टॉप वीडियो। नाउ वी हैव टू स्टार्ट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब वो जैसे ही बच्चा का जन्म होता है, उसके पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं वो अपने एस्ट्रोलॉजर को बुला करके जब बच्चे को दिखवाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल जैसे हम लोग भी होते हैं, जैसे आजकल के डेट में कोई बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स तो बच्चे केयरफुल के कारण कोई एस्ट्रोलॉजर से या फिर जन्म कुंडली बनवाते हैं, या फिर बच्चे को उसके बारे में जानने के लिए जन्म कुंडली या फिर कुछ और सब बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो राजा हैं वो भी अपने एस्ट्रोलॉजर को बुला करके उसको बोलते हैं कि देखिए हमारे जो बच्चे में क्या मतलब किस जन्म कुंडली में क्या क्या लिखा हो, वो सब बारे में जानने के लिए बुला करके डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते समय वहाँ पे लोग भी रहते हैं और वो बच्चा भी रहता है, जो मतलब कि जन्म लिया हुआ बच्चा था, जो 8-10 दिन का ही था। वो भी सब वहीं पे थे। तब अचानक जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि ये बच्चा का मौत हो जाएगा या फिर बच्चा की मृत्यु हो जाएगी, ऐसे करके बोले। इस पर एस्ट्रोलॉजर बोले तो वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे सब मतलब कि सब ये सब सुन के सब शांत हो गए। लेकिन तुरंत एक आवाज़ आता है कि ले भाई मैं मरूंगा, लेकिन मरूंगा मैं कैसे। ऐसे जब आवाज़ आया वो भी बच्चा का, तो सब मतलब कि अचानक सब अचरज हो गया पूरा। अचानक सब सोचने लगे कि कौन बोला। फिर जब वो बच्चे को देखते हैं कि 10 साल का बच्चा, 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, तो ये मेरिकल्स, ये सब सोच करके सब मेरिकल्स सब कहने लगे कि ये भाई ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। लेकिन फिर भी ये पॉइंट अच्छा था कि वो बच्चा ने पूछा कि मैं तो मरूंगा कैसे। पता है, क्योंकि सब मरना तो सभी को है, क्योंकि कोई अमर तो नहीं है, जो जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। तो यहाँ पे मतलब किसी ने ये प्रश्न नहीं पूछा, वो बच्चे ने पूछा कि भाई मैं मरूंगा मैं कैसे मरूंगा, वो तो बता दीजिए। इसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजर फिर बोलते ठीक है देखते हैं। फिर वो देख करके फिर बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो कुल है वो बुलियार्ड का कुल है, और बुल और टाइगर में दोनों मतलब कि शत्रु है दोनों। इस कारण से तुम्हें
टाइगर टाइगर जो है टाइगर से तुम्हारी मृत्यु होगी, टाइगर से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा बोल करके फिर वो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बोलने के बाद फिर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद फिर वो बच्चा मतलब कि अपने जो जंग बहादुर थे वो मतलब अपना देख रेख में टाइगर के वो अपना मतलब कि 18-19 साल तक उसने मतलब कि अपना अपना बड़ा अवधि करने में अपना समय गुजार दिया, समय गुजारे, अच्छे से पढ़ाई की। और वो इंग्लिश अति से पढ़ाई किए थे, इंग्लिश अति से इंग्लिश में। और उसके बाद फिर वो इंग्लिश कल्चर से पढ़ाई करने के बाद वो जब उनका 18-19 साल हो गया तब तब वहाँ के जो लोग हैं सब लोग कहने लगे कि ये बच्चा तो टाइगर 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 इसे मतलब कि टाइगर से इसकी मृत्यु हो जाएगी ये सब। फिर ये धीरे धीरे पूरा फैलने लगा। और जब राजा को फिर क्योंकि वो उस समय तो वो बच्चा था, बच्चा में उसको याद नहीं था कि टाइगर से उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब जब लोग कहने लगे कि टाइगर से मृत्यु हो जाएगी तब वह मतलब कि तब वह गुस्से में हो गया कि टाइगर से मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जो टाइगर किंग है तो गुस्से से वो चल जाता है जंगल में जाने के बाद वो एक टाइगर का शिकार करने के बाद वो टाइगर का शिकार करने के बाद वो उसे घसीट कर अपने महल में लेके लाने के बाद फिर वो एस्ट्रोलॉजर को बुला के कहते हैं कि देखो कि आपने कहा था कि मेरे टाइगर से मृत्यु हो जाएगी, बट तो हम थे एस्ट्रोलॉजर पॉइंट पे। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर को बुलाने के बाद फिर उसने फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर आने के बाद फिर राजा ने कहता है कि आपने कहा था कि मतलब कि मेरे टाइगर से मृत्यु हो जाएगी, पर देखिए यहाँ तो मैंने टाइगर को ही मार दिया, ऐसा करके फिर वो एस्ट्रोलॉजर के सामने वो फिर राजा कहता है। तो राजा कहने के बाद फिर एस्ट्रोलॉजर फिर कुछ सोच के फिर थोड़ी देर के बाद फिर कहता है कि महाराज आपने तो सिर्फ एक ही टाइगर मारा है, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा वो 100वां टाइगर आपको मतलब कि 100वां टाइगर होगा वो आपकी मौत का कारण बनेगा। और फिर ऐसा करने के बाद फिर वो बोले कि फिर राजा ने कहा मैंने एक टाइगर मारा तो 100वां टाइगर मारे में क्या दिक्कत है। इस तरह बोलने के बाद फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर आप 100वां टाइगर मार दिए हैं तो मैं मतलब कि मैं ये जो जितना भी मेरा यह धर्म ग्रंथ है ये सब मैं जला दूंगा या फिर मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। ऐसे करके फिर वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप 100वां टाइगर नहीं मार पाएंगे। तो ऐसा करने के बाद राजा मतलब कि राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो अब यहाँ पे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि राजा ने एक टाइगर को मार दिया था। अब राजा को लगता है कि मुझे 100 टाइगर तुरंत से तुरंत मार लेना है। उसके बाद फिर राजा ने क्या करते हैं, फिर वो जितने भी उन्हें अपना राज का संभालने में काम होता है, लेकिन वो अपना राज का संभालने में नहीं, वो सिर्फ मतलब कि टाइगर किलिंग में वो बोल दिए कि मुझे सिर्फ टाइगर किलिंग करना है। मुझे अब कोई ये मतलब कि मुझे शासन पे ध्यान नहीं देना कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, कि मतलब कि यहाँ पे कैसे शासन करना है, मतलब यहाँ पे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, लोगों के साथ मतलब कि सबके साथ न्याय करना है, किस करना है, वो सब नहीं। सिर्फ वो सोचे कि मुझे बस सिर्फ शिकार करना, टाइगर का शिकार करना है। इसलिए फिर वो भी ये भी इतना भी कह दिए राजा कि अगर मेरे सिवा और कोई अगर टाइगर को मतलब कि मारेगा या फिर उसको पत्थर से मारा या फिर उसको टाइगर सामने कुछ भी अगर किया तो राजा उसको सिर्फ जेल में डाल देंगे। ये सब करने के बाद फिर राजा ने फिर ऐसे कहने के बाद लेकिन अब एक दिन का बात होता है कि ये ब्रिटिश समय का स्टोरी है। तो अब यहाँ पे एक दिन ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिशर्स का बोलते हैं कि मुझे आपके शहर में आकर के राज में आकर के सिर्फ एक हंटिंग करना है, टाइगर को हंटिंग करना है। ये ब्रिटिशर ऑफिसर आकर कहते हैं। तो राजा सोचते हैं कि अगर मैंने इसे अगर हंटिंग करने दे दिया तो आज ये करेंगे या फिर ये कर मतलब कि यही लोग टाइगर मार देंगे तो फिर मैं टाइगर कैसे मारूंगा, ये कह करके राजा सोच में पड़ जाते हैं। तो थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं मैं इनको यहाँ पे हंटिंग करने नहीं दूंगा। वो मना कर देते हैं, लिख करके मैसेज देते हैं कि नो, मैं आपको हंटिंग करने नहीं दूंगा अपने अथी में शेर को। तो ये इसके बाद मैटर ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैसेज करते हैं कि ठीक है मुझे बोला। फिर राजा बोलते हैं कि मैं आपको नो करके मैसेज कर देते हैं, मुझे हंटिंग नहीं, मैं शेर का हंटिंग नहीं कर दूँगा, अगर आपको मारना ही है तो आकर हमारे यहाँ मच्छर मार लीजिए। ऐसे करके मतलब कि मैसेज देते हैं वो अंग्रेज़ को।
ब्रिटिशर को। तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर फिर नेक्स्ट मैसेज करते हैं कि हमें ठीक है, हमको टाइगर किलिंग नहीं करने दीजिए, हमें सिर्फ टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाने दे दीजिए। तब यहाँ पे टाइगर किंग फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैंने अगर टाइगर का फ़ोटो खिंचवाने दिया तो आज ये फ़ोटो खिंचवाएंगे, और फिर अलग अलग फिर और ब्रिटिशर आके फिर फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तो फालतू टाइम नहीं है, मैं अपना फालतू टाइम किसी को और क्यों दूँ, ये बोल करके फिर बोले कि नहीं, मैं ऐसे फ़ोटो खिंचवाने भी नहीं दूंगा। ऐसे बोलने के बाद फिर मैसेज करते हैं कि नो, मुझे नहीं करना है। अब मैसेज करने के बाद वे पूरा डर जाते हैं, अंदर से पूरा डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ये ब्रिटिशर ज़्यादा पावरफुल तो है ही, अगर ये मतलब कि इसके इनको गद्दी से हटा भी सकते हैं, ये इनको डर लगने लगा। तो फिर ये फिर कलकत्ता का एक ज्वेलरी शॉप से 50 डायमंड रिंग, मतलब कि सैंपल्स के लिए, मतलब कि डायमंड रिंग भेज देते हैं। कितने रिंग थे? 50 रिंग, मतलब कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, ताकि मतलब ब्रिटिश वाइफ को भेजे, क्योंकि वो वाइफ कन्विंसिंग कर ले कि नहीं, ये राजा अच्छे हैं, इनको कन्विंसिंग करने के लिए भेज दिए। डायमंड का रिंग, 50 डायमंड का रिंग था, हमारा सेंड किए। और वो ब्रिटिशर अब भेजने के बाद वो फिर बोले कि उनके फिर जो थी थे वो दुरानी थे, दुरान सानी, वो फिर बोले कि ले जा कर के आप जो ब्रिटिशर की लेडी है, जो ब्रिटिश अंग्रेज़ की जो वाइफ है, उसको ले जाकर दिखा दीजिए। वो सैंपल में मतलब कि दिए 50 था, वो बोले कि एक दो तीन को ले करके फिर उन्हें रिटर्न कर देगी। बट वो जो प्रिंसेस थी ब्रिटिशर की, वो जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि एक तरह से माइजर थी, कंजूस थी वो। उसने 50 का 50 रिंग अपने पास ही रख लिया और मैसेज करके राजा को बोलती है, थैंक यू फॉर सेंडिंग गिफ्ट, आपने जो गिफ्ट भेजा उसके लिए थैंक यू करके मैसेज करके भेज दी। अब यहाँ पे जो राजा हैं, यहाँ पे राजा के सामने 3 लाख रुपीज़ का मतलब कि बिल आ जाता है कि आपने 3 लाख रुपये का पे करना है। अब यहाँ पे राजा जैसे तैसे करके पे कर देता है। फिर उसने चैन के राहत लेता है कि मुझे यहाँ पे राज्य से कोई नहीं निकालेगा। अब क्या होता है यहाँ पे, फिर जो हमारे राजा हैं फिर से टाइगर हंटिंग, शेर का शिकार करने में लग जाते हैं, और लगभग वो 10 साल में 70 टाइगर को किल कर देते हैं, 70 टाइगर मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट प्रतिबंधपुरम। अब जो हमारे यहाँ प्रतिबंधनपुरम है, उससे मतलब 50 उससे जो टाइगर है, टाइगर संख्या बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, क्योंकि टाइगर बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, कम होने लगा। अब टाइगर तो लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं, अब बहुत ज़्यादा कम ही हो गया टाइगर का पॉपुलेशन उसकी जनसंख्या में। अब यहाँ पे राजा सोचने लगा कि अब राजा बहुत सोचने लगे कि मुझे टाइगर मारना है। उसके बाद फिर वो अपने जो वो थे दीवान साहब, जिसको बोलते हैं दुरानी, उनसे बोलते हैं कि दीवान साहब मुझे टाइगर चाहिए, मुझे अब शादी करना है, क्योंकि मुझे टाइगर चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं। तो दुरानी साहब बोलते हैं कि महाराज, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी दो शादियाँ हो चुकी है, बच्चे भी हैं। तो राजा बोलते हैं आपसे, फिर राजा बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपसे नहीं शादी करना, आपसे मुझे शादी क्यों करेंगे, ऐसे करके फिर बोले मुझे टाइगर चाहिए, मुझे शादी करना है, ऐसे करके बोले। फिर बोलते हैं कि आपको टाइगर से शादी क्यों करना है, आपको शादी, क्योंकि आपके पूर्वज तो तलवार से, बंदूक से शादी करते थे, तो आपको ऐसे क्यों करना है। तो बोले कि नहीं, मुझे प्रिंसेस से शादी करना है, ऐसे करके वो फिर बोलते हैं दीवान साहब को। फिर उनका जब शादी हो जाता है, फिर वो अपने ससुर घर जब भी जाते हैं, वो टाइगर किलिंग करके आते हैं। फिर वो टाइगर किलिंग करते हैं। अब यहाँ पे वो जब भी अपने ससुराल जाते थे, वो 2-4 टाइगर या 5-6 टाइगर को मार दिया करते थे। अब मारते मारते उन्होंने जब फिर सबसे लास्ट में फिर वो 99 टाइगर को वो किल कर देते हैं फांसी से। अपने ससुर घर जा कर के वो 99 टाइगर किल कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जब यहाँ पे फिर वो
उन्हें फिर 100वां टाइगर की तलाश था कि उसमें 100वां टाइगर मिले ताकि उनका वो शिकार कर सकें। अब उसके बाद यहाँ पे अब अब उन्हें टाइगर मिलना बहुत सभी जगह फिर कहीं नहीं मिलने लगा। ये पॉसिबल नहीं था। उनको बहुत ज़्यादा लगा कि मुझे 100वां टाइगर मारना, 100 टाइगर। वो मतलब कि गुस्से से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर उन्हें फिर एक जगह पता चलता है कि मतलब कि एक जंगल में 100वां टाइगर है। उनके यहाँ फिर वो जाते हैं उसका शिकार करने, लेकिन उन्हें 100वां टाइगर नहीं मिलता है। गुस्से से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जिस कारण से वो कभी लोगों पे टैक्स लगा दे रहे हैं, कभी कुछ पे टैक्स लगा करके मतलब कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दे रहे हैं, कभी तो टैक्स लगा दे रहे हैं कि मुझे शेर चाहिए, 100वां टाइगर मुझे चाहिए। ऐसे कर करके वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बार टैक्स बढ़ा दे रहे कभी। और फिर वो दीवान साहब कहते हैं कि मुझे 100वां टाइगर चाहिए, नहीं तो मुझे टैक्स बढ़ा दो लोगों पे, अगर के पूरा गुस्से से कहते हैं। तो अब यहाँ पे दीवान साहब फिर मद्रास का एक जू में जाते हैं। जू से फिर एक टाइगर को, जो एक टाइगर था जो हल्का बूढ़ा था, उसको टाइगर को पकड़ करके मतलब कि लाते हैं और वो अपने गाड़ी और उसको ला करके रात में अपने घर में रखते हैं। और सुबह होने से पहले ही वो उसको अपने घर के सामने, अपने घर से उसको गाड़ी में बैठा के लाते हैं। गाड़ी में यहाँ पे दीवान साहब बैठा कर लाते हैं गाड़ी में, और शेर भी आराम से पूरा गाड़ी में बैठ करके दीवान साहब के साथ आ रहा था। लेकिन जब शेर को उतारने के लिए जब उतरते हैं तो शेर उतरता ही नहीं है। वो भी उसको डर लगा कि मुझे ये लोग क्यों उतार रहे हैं, वो भी इसे डर कर नहीं उतर रहा था। उसके बाद फिर उससे दोनों उसके दीवान साहब, दीवान के पत्नी, दोनों उसको ढकेल के या फिर धक्का दे के गाड़ी से उतारती है। उतरने के बाद वो शेर को फिर जैसे ही वो शेर जब आता है तो उसको फिर राजा पूरा एक्साइटेड के साथ उसको फिर गोली मार देता है उस शेर को। अब गोली मारने के बाद फिर वो कहता है, पूरा खुशी से झूमता है कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, 100वां टाइगर मार दिया। फिर अपने सिपाही या फिर शिकारी सब थे वहीं पे, उसको बोलते हैं कि ये शेर को मेरे महल में लेके आओ, इसका मैं मतलब कि इसका अथी बना करके मैं अपने महल में इसको करूँगा, ऐसा करके फिर बोलते हैं। तो फिर उसको जब दीवान साहब और जो राजा है वो खुशी से अपने फिर महल चल जाते हैं। और फिर जो यहाँ पे राजा पूरा खुशी से बोलते हैं कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मुझे अब किसी से कोई डर नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा करके वो पूरा बोलते हैं। उसके बाद वो जब महल आते हैं फिर जो हमारे जो शिकारी सब हैं वो सब वहीं पर रहते हैं। तो अब जैसे ही फिर वो शेर जो था वो अचानक उठ जाता है। उठ के वो फिर इधर देखने लगता है कि मुझे ये क्या हुआ था। लेकिन रियल में एक्चुअली में जो टाइगर किंग ने मारा था शेर को, वो शेर बूढ़ा होने के कारण वो सिर्फ गन का साउंड सुन करके ही वो बेहोश हो गया था, जिससे वो पूरा मरा नहीं था। अब जैसे ही शिकारी ने देखा कि ये शेर तो मरा ही नहीं है, ये ज़िंदा है। वो सोचने लगा कि अगर मैंने राजा को कह दिया कि आपने शेर नहीं मारा, वो शेर ज़िंदा है, तो वो सोचने लगा कि राजा अगर हमें ही न मार दे, इसलिए वे जो शिकारी थे वही शेर को मार देते हैं बंदूक से ही, अपनी इस बंदूक से ही मारते हैं और फिर वो राजा के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि जो हमारे राजा है ना, जिलानी साहब, जो टाइगर किंग, उन्होंने शेर को नहीं मारा, इसलिए वो 100वां टाइगर को नहीं मार पाए। वो सिर्फ 99 टाइगर ही मारे, टाइगर को किल नहीं किए। इसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब फिर वो मतलब कि दो तीन शेर को मारने के बाद फिर वो 1-2 साल के बाद फिर वो नीचे जाते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मुझे अब राज करना है अपने महल में। और फिर वो उसके बाद फिर वो अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं, अपने परिवार पे ध्यान देते हैं और पूरा अपनी प्रजा पे ध्यान देने लगते हैं। अब एक दिन का बात है कि जब उनके बेटे का जन्मदिन था, तो वो मतलब कि अपने राज्य में घूम रहे थे बाज़ार में। तो उन्हें जब था तो एक दुकान में जाते हैं और एक खिलौने की दुकान में देख करके रुक जाते हैं। तो उन्हें एक वुडन टाइगर का जो टाइगर था उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब वहाँ पे एक आदमी था, उससे पूछे कि ये कितने का है। तो वो आदमी बोलता है कि इतना पैसा का है। वो सोचने लगा कि अगर मैंने कम पैसे में बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ये गुस्सा होंगे या फिर, तो इसलिए इन्हें मैं ज़्यादा पैसा हूँ। तो बोला कि ये 300, उसने बोला कि ये 300 रुपीज़ का है। उसने डिसाइड किया वो ज़्यादा बोलेगा, उसने कहा कि ये 300 रुपीज़ का है।
ये उसने बोला 300 रुपीज़ का है। तो ये राजा सोचने लगा कि ये ठीक है, तो बोला कि ठीक है, इसको हम ले आते हैं और हम समझेंगे कि तुमने मेरे बेटे को गिफ्ट के बर्थडे है, तो गिफ्ट के रूप में हम इसको ले जाते हैं। ऐसा बोल करके ले गए। तो यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन है कि आप अगर इसका आंसर बताइए कि हमारा जो खिलौना बेचने वाला था, उसका ये टॉय का रियल प्राइस कितना आने का था, वो आप हम कमेंट बताइएगा। अगर नहीं पता है तो हम लास्ट में इसका आंसर बता देंगे। लेकिन अगर आपको पता है, आप तुरंत कमेंट में इसका आंसर लिखिए कि वो जो टॉय था कितने आने का था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब राजा अपने बच्चे को गिफ्ट के रूप में वो जो टॉय था वो टॉय दे देता है। बच्चा भी और वो दोनों फादर एक दिन खेलने लगते हैं। खेलते खेलते जब अचानक वो जो खिलौना था वो बहुत ज़्यादा उतना मजबूत नहीं था, कमज़ोर था, और उससे वुडन का जो तिनका होता है वो तिनका निकल करके अचानक जो राजा है, राजा के हाथ में मतलब कि लग जाता है। उसे तिनका से राजा के हाथ में चोट लग जाता है, तिनका हाथ में घुस जाता है। अब दूसरे दिन वो उनके हाथ में पूरा इन्फेक्शन तिनका कारण इन्फेक्शन हो जाता है, जिन कारण उनके हाथ में पूरा मतलब कि घाव हो जाता है। अब जब उनका फिर जब जैसे ही हॉस्पिटल में उनका फिर 3 सर्जन आते हैं उनको अथी करने के लिए। अब जैसे ही आते हैं उनको देखते हैं, अब उनका जब इलाज करते हैं तो लास्ट में आके वो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, टाइगर किंग इज़ द डेड। बोलते हैं कि फिर सर्जन कहते हैं कि ऑपरेशन वो सक्सेसफुल रहा, जो टाइगर किंग है वो मर गए। इसे कैसे साथ वो पूरा इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे है ये कि फाइनली जो 99 टाइगर था, एक वुडन टाइगर 99 अपने शेर भाइयों की मतलब कि शेर भाइयों का बदला ले लिया। तो हमारा यहाँ स्टोरीज, अब हम कंक्लूज़न की बात करने वाले, क्योंकि स्टोरी हम लोगों ने जान लिया। क्योंकि अब स्टोरी तो हर कोई पढ़ता है भाई, स्टोरी हर कोई पढ़ के समझता है कि स्टोरी में क्या हुआ। लेकिन अगर आपको बेस्ट पढ़ना है तो ये सब टॉपिक बेस्ट है, क्योंकि आप एक एक करके रटने से आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप टॉपिक के बारे में समझ जाते हैं तो आपको बेस्ट वे में याद होगा। और अभी के लिए बस इतना ही है चैप्टर में है, सिर्फ अभी कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा ये होता है कंक्लूज़न क्या है कि हमारे यहाँ जो राजा हैं, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनके भविष्य में लिखा हुआ है तो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, अपने प्रजा का देख रेख करते हैं, प्रजा के साथ अच्छे से रहते हैं। शायद उनका जो टाइगर का था वो कुछ कम हो जाता है। अब उनका जो कुछ एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो अपना पूरी तरह से अपना लाइफ कहाँ जी पाए, वो सिर्फ शेर मारने में ही, शेर को किलिंग करने में ही, अपने परिवार को भी टाइमिंग नहीं दे पाए। वो सिर्फ शेर पे ध्यान देते थे, अपने जीवन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो अपना खुशी से जीते, क्योंकि भाई मृत्यु सभी को आता है, लेकिन हमारे इस तरह करके वो क्या साबित कर जाते हैं कि उन्हें मतलब कि उन्हें कोई अच्छा कहेगा। इससे क्या हुआ, उनकी प्रजा ने तो कोई तारीफ़ नहीं की, कुछ भी मतलब कि अच्छा काम तो किए ही नहीं। क्योंकि प्रजा भी क्या नाम रखेगी, क्या नाम याद करेगा, उन्हें क्या नाम होगा। क्योंकि अगर भाई हम अच्छे कर्म से करेंगे तो हम सभी के लोगों में नाम होगा, सभी के लिए नाम होगा। लेकिन अगर हम कोई अच्छा कर्म करेंगे नहीं, सिर्फ मतलब अपने ही मतलब रखेंगे, तो यहाँ पे कोई अगर वो 3 लाख, अगर वो 3 लाख का सिर्फ डायमंड वेस्ट नहीं किए होते हैं तो वो अपनी प्रजा पे लगा देते हैं। उनकी प्रजा इतना, क्योंकि अब जो गरीब है उनको दान दे देते हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने शोभा को के लिए हम राजा हैं तो अपनी शोभा दिखाएँ, ठीक है। क्योंकि देश में अगर हम लोग अपना कुछ भी सहयोग कर दें गरीबों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि यहाँ पे राजा अपनी दिखावा के लिए सिर्फ फ़ोटो खिंचाना था तो फ़ोटो खिंचवा लेने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अपना राजा यहाँ पे अपना सोचे कि मुझे शेर मारना है, ये गलत है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं। कि फल खुद अगर हम अगर अच्छे हैं तो हमारा जो फल है वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हमें अपना पता है कि मैं मर या फिर उनका डेथ होने वाला है, तो अपने अच्छे कर्मों से वो उनका जो था वो कम हो जाता। लेकिन वो उन्हें और शेर मारने लगे। लेकिन अब इसलिए वो अपना टाइम पूरा अच्छा से परिवार को नहीं दे पाए, प्रजा को नहीं दे पाए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी में उतना मतलब कि स्टोरी बहुत अच्छा था, लेकिन राजा को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। अब
और सॉरी मैं कहना चाहता हूँ अगर कुछ भी अगर टॉपिक मिस्टेक हुआ होगा पॉइंट, तो उसके लिए मैं सिखा दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट चैप्टर अगला चैप्टर आपको बेस्ट वे में समझा पाऊँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं सुमित कुमार वर्मा मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही।